हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी पीएल ड्रामा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है, दिखाते हैं जहाँ पर जेड चिल्लाते हुए कहता है, फाइनली हमारा काम पूरा हो गया, अब हम घर जा सकते हैं। और यहाँ पर जेड घर जाने के लिए निकलता है। उआ का भी काम खत्म हो जाता है, वो भी जाने के लिए निकलता है। कहता है किंग से, चलो हम चलते हैं। यहाँ पर सब घर जाने के लिए निकलते हैं और तभी किंग को मैसेज आता है, SOS इमरजेंसी। और यहाँ पर सबको इमरजेंसी का मैसेज आता है, जिस पर फई ने बॉस की तरफ से लिखा होता है, इमीडिएटली सबको पार्किंग एरिया में आना है, काफी इमरजेंसी है। और ये सुनकर यहाँ पर सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सब भागते हुए पार्किंग एरिया में जाते हैं, जहाँ पर जेड परेशान होते हुए कहता है क्या हुआ। और यहाँ पर सब बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर सब डरे हुए भी होते हैं, सब टेंशन में होते हैं। तभी मॉन्क चिल्लाते हुए कहता है, आज पे डे है, आज सबको सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर वो ताली बजाता है और यहाँ पर सब हंसने लगते हैं। मॉन्क कहता है, आज बॉस हमें कार को पार्टी ट्रीट करने वाले हैं। सुनकर टीम कहता है, मुझे तो लगा कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी आ गई है। इस पर फाई कहती है, फ्री में कार को पार्टी, इमरजेंसी नहीं तो क्या है। फाई कहती है, तो चलो आज सब हम पार्टी में चलेंगे, कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा। और तभी हुआ कि बॉस भी कहते हैं, और हाँ, मेरे साथ कौन कार में चलना चाहेगा। तो सुनकर किंग हुआ टीम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तीनों यहाँ पर पीछे हो जाते हैं। और जेड अपने मन में कहता है, बॉस के साथ कार में जाना आखिर कौन चाहेगा। और यहाँ पर वो सोचने लगता है। और तभी किंग कहता है, जेड आपके साथ कार में जाना चाहता है। इस पर जेड के बॉस कहते हैं, तो तुम चलोगे। और यहाँ पर सबको जबरदस्ती जेड को बॉस के साथ भेज देते हैं और वहाँ से सब कोई पार्टी में जाने के लिए निकलता है। उआ भी अपनी कार से पार्टी में जाने के लिए निकलता है। तभी किंग उआ की कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उआ को रोकता है। उआ कहता है, क्या हुआ। किंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। उआ कहता है, क्यों, तुम्हारे पास कार नहीं है। किंग कहता है, हाँ मेरे पास है, पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इस पर वह गुस्से में किंग को देखता है और गुस्से में अपनी कार की विंडो को बंद कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। से दिखाते हैं जहाँ पर वह पहुँच जाता है पार्टी के पार्किंग एरिया में, जहाँ पर उसे अननोन नंबर से कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करता है और कहता है, हेलो। कॉल पर पॉक होता है। उआ का बॉयफ्रेंड पॉक कहता है, उआ मुझे एक्सप्लेन करने दो, अगर तुमने कॉल को कट कर दिया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर उआ गुस्सा हो जाता है और वो कॉल को कट कर देता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब कोई कार को पार्टी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। सब यहाँ पर म्यूजिक आते हैं और सब यहाँ पर डांस करते हैं। और जेड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और यहाँ पर वो अपने हॉट वाले डांस करने लगता है। फिर फाई कहती है, चलो हम सब चलते हैं नीचे डांस फ्लोर है, हम सब वहाँ डांस करने के लिए चलते हैं, हमें वहाँ मजा आएगा। और सब वहाँ से नीचे चले जाते हैं डांस करने के लिए। और तभी जेड माइक को देखता है और माइक को देखो गाना गाने लगता है अपने बेसुर वाले आवाज में और बहुत ही चिल्लाते हुए वो गाना गाता है। जेड बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है और गाना गाने के बाद जेड कहता है, किंग मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पहले जाना होगा, मुझे जाना है। जेड को यहाँ वॉशरूम जाना होता है। इस पर वह कहता है, जेड मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जेड कहता है, मुझे अर्जेंट जाना होगा, मैं मेरी लिमिट में हूँ। और इतना कहकर जेड वहाँ से जाने लगता है। वह भी जेड के साथ जाता है और तभी वहाँ सब चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं, कितना मजा आया ना। फिर वो जेड को रोकते हैं और कहते हैं, जेड तुम कहाँ जा रहे हो, चलो तुम हमारे साथ बैठो। नीचे सब काफी ज्यादा अच्छा डांस कर रहे थे। जेड सबके साथ बैठ जाता है। फाई कहती है, जेड तुम इसे भी खाओ। और यहाँ पर जेड परेशान हो जाता है। सब यहाँ फिर से अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं और तभी फाई को कॉल आता है। फाई कहती है अपने बॉस से, जल्दी गाने का आवाज कम कीजिए, मेरे हबी का कॉल है, एक काम करो सब कोई स्पा जैसी आवाज निकालो, स्पा वाली। फाई कॉल रिसीव करती है और कहती है, हेलो हनी, क्या हुआ, क्या, मैं अभी घर आती हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। और इतना कहकर फाई यहाँ पर कॉल रख देती है। तभी सब पूछते हैं, क्या हुआ। फाई कहती है, मेरे हबी ने कहा है कि हमारा बेबी रो रहा है और वो सो नहीं पा रहा, तो मैं घर जा रही हूँ। और इतना कहकर फाई वहाँ से जाने लगती है और उसके साथ साथ सब कोई भी वहाँ से जाने लगता है। जेड कहता है, तो ठीक है मैं भी घर जाता हूँ। तभी जेड के बॉस जेड को रोकते हैं और कहते हैं, जेड तुम रुको, तुम ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें आज जो टास्क दिया है, तुम्हें आज रात को उसे पूरा करना है, आज रात उसकी डेडलाइन है, तो प्लीज तुम उसे टाइम पर फिनिश कर देना। इस पर जेड कहता है, ओके। फिर वो किंग और उआ से कहता है, तो ठीक है मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से जेड भी चला जाता है।
उआ कहता है तो ठीक है, मैं भी जाता हूँ। इतना कहकर उआ वहाँ से जाने के लिए निकलता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर उआ पार्टी वाली जगह के वॉशरूम में होता है और तभी उसे अपनी मॉम का मैसेज आता है जिसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है, उआ क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है? तो क्या तुम मुझे तुम्हारी बहन के ट्यूशन के लिए फीस दोगे? तुम्हारे डैड को बहुत सारी चीज़ों के पैसे देने होते हैं, तो अगर तुमने हमारी हेल्प की तो क्या तुम मर जाओगे? और ये मैसेज पढ़कर यहाँ पर उआ बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और तभी वो अपनी सारी बातों को याद करता है। सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का जहाँ पर उआ के बॉस कहते हैं, उआ मुझे पता है कि डेडलाइन काफ़ी ज़्यादा पास है, लेकिन कस्टमर ने कहा है कि वो कुछ चेंजेस चाहते हैं, उन्हें ये पार्ट्स पसंद नहीं है, तो तुम्हें ये चेंज करना हो। फिर वो अपनी बॉयफ्रेंड वाली बात को याद करता है जहाँ पर कॉल पर लड़का कहता है, मैं पैक का लवर हूँ, तुम कौन हो? और यहाँ पर अपनी बचपन की भी बातें याद करता है और ये सारी बातें याद करके वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो घर नहीं जाता। उसकी जगह वो फिर से वापस आ जाता है ड्रिंक करने के लिए पार्टी वाली जगह, पार्टी रूम में, जहाँ पर किंग पहले से ही बैठा होता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है। वह बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। इतनी ज़्यादा उआ को ड्रिंक करता देख किंग कहता है, उआ अगर तुम पास आउट हो गए तो मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर नहीं जाने वाला। और यहाँ पर किंग उआ को ड्रिंक करने से रोकता है। फिर उआ यहाँ पर गन को देखता है। गन भी काफ़ी नशे में सोया होता है। उआ गन को आवाज़ देता है, गन नहीं उठता। फिर उआ गन के पास जाने लगता है। उआ कहता है गन, और गन के पास जाने के चक्कर में उआ किंग पर गिर जाता है और यहाँ पर उआ किंग को देखने लगता है। किंग भी उआ को देखता है और यहाँ पर उआ नशे की हालत में ही किंग पर सो जाता है और ये देखकर किंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर किंग उआ को पकड़ता है और वो उआ को वहाँ से लेकर जाने लगता है। उआ बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है, वो चल भी नहीं पाता। तभी किंग उआ को अपनी पीठ पर उठाता है और उआ को वहाँ से लेकर जाता है अपनी कार तक। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर किंग उआ को अपनी कार में बैठाता है और वो उआ की सीट बेल्ट को लगाता है। उआ बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है और यहाँ पर उआ किंग को अपनी तरफ खींचता है। किंग और उआ दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर किंग उआ की तरफ देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर किंग उआ को अपने घर लेकर जाता है और किंग उआ को अपने बेड पर सुला देता है। किंग नीचे बैठ जाता है और उआ के हेयर्स को सॉफ्टली टच करता है और तभी उआ अपनी आंखें खोलता है और किंग को देखता है। इस पर किंग कहता है, तुम सो जाओ। ये सुनकर उआ किंग के बालों को पकड़ता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? किंग कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा नशे में हो, तुम्हें सोना चाहिए। उआ कहता है, नहीं, मैं अकेले रहना नहीं चाहता। क्या तुम पूरी रात मुझे गले लगा सकते हो प्लीज़? और इतना कहकर उआ किंग की तरफ देखने लगता है। इस पर किंग कहता है, क्या तुम श्योर हो? ये सुनकर उआ किंग को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पर वो किंग को किस करने लगता है। फिर किंग उआ के पास बेड पर आ जाता है और यहाँ पर उआ किंग की शर्ट को उतारता है और उआ स्मूथली किंग को टच करने लगता है। यहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है। फिर यहाँ पर उआ भी अपनी शर्ट उतारता है और वो किंग को किस करने लगता है और दोनों यहाँ पर अपनी फर्स्ट हॉट लव नाइट स्पेंड करते हैं। यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का जहाँ पर उआ उठता है और खुद को किंग के घर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और परेशान भी हो जाता है। फिर वो किंग की तरफ देखता है जो उसकी साइड में ही सोया होता है और यहाँ पर उआ अपने कल रात वाले हॉट लव नाइट सीन को याद करता है जो उसका वन नाइट स्टैंड था। ये सब कुछ याद कर उआ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। किंग वहाँ सोया ही होता है। कुछ समय बाद किंग जगता है और वो उआ को आवाज़ देता है। उआ घर में नहीं होता। फिर किंग उआ को कॉल करता है लेकिन उआ कॉल रिसीव नहीं करता। किंग बार बार उआ को कॉल करता है। दूसरी तरफ दिखाते उआ को जो कि अपने घर होता है। वो बाथटब में बैठे अपनी सारी बातों की याद करता है और काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और यहाँ पर उआ रो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ऑफिस का जहाँ किंग ऑफिस पहुँच जाता है। किंग पूछता है जेड से उआ कहाँ है। जेड कहता है शायद वो अभी आया नहीं है। फिर किंग टीम से पूछता है कि उआ कहाँ है। किंग कहता है मुझे नहीं पता। किंग उआ को देखने जाता है तभी वह किंग के बॉस आते हैं और कहते हैं हम सबको मीटिंग में जाना है, बॉस ने हमें बुलाया है। और यहाँ पर किंग अपने बॉस के साथ मीटिंग में चला जाता है। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जेड का। जेड कैफेटेरिया में होता है और तभी वहाँ पर उआ आता है। उआ काफ़ी सैड दिखाई देता है। वो देखकर जेड कहता है उआ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कितने पीले दिखाई दे रहे हो। उआ कहता है मैं ठीक हूँ और यहाँ पर वो अपनी कॉफ़ी लेता है। जेड कहता है चलो हम ऑफिस में चलते हैं।
उआ कहता है ओके। तभी जेड कहता है किंग की भी मीटिंग खत्म हो गई होगी, उसे भी कॉफ़ी की ज़रूरत होगी। ये सुनकर उआ वहाँ रुक जाता है और कहता है जेड से तुम कॉफ़ी लेकर जाओ, मुझे कोई कॉल करना है। इस पर जेड कहता है ओके, तो क्या मैं तुम्हारा वेट करूं? उआ कहता है नहीं, तुम जा सकते हो और जेड वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर उआ किंग से मिलने की बात को इग्नोर करता है। वो कैफेटेरिया में बैठता है और तभी वहाँ उससे उसकी मॉम का मैसेज आता है। उआ की मॉम लिखती है तुम मेरे अकाउंट में पैसे जल्दी ट्रांसफ़र करोगे, तुम जल्दी करो। यहाँ पर उआ अपनी मॉम का मैसेज पढ़ता है और तभी उसे किंग का मैसेज आता है। किंग लिखता है वेयर द हेल, तुम किस हेल में हो, हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर उआ किंग के मैसेज को इग्नोर करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद किंग जेड के पास आता है और कहता है उआ कहाँ है। जेड कहता है उआ कॉफ़ी शॉप में था। ये सुनकर किंग भागते हुए कॉफ़ी शॉप की तरफ जाता है, लेकिन कॉफ़ी शॉप में भी उआ उसे नहीं मिलता। किंग पूरे ऑफिस में उआ को खोजता है और फाइनली किंग को उआ प्रिंटर रूम में मिलता है। किंग गुस्से में जाता है और उआ का हाथ पकड़ता है और कहता है हमें बात करने की ज़रूरत है। उआ गुस्से में कहता है तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे काम करना है। किंग कहता है तुम्हें क्या हुआ? उआ कहता है मैं तो ठीक हूँ। किंग कहता है तो फिर तुम मुझसे क्यों छिप रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? उआ कहता है तुमने कुछ नहीं किया। किंग कहता है हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? उआ कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ? किंग कहता है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। उआ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। गुस्से में कहता है तुम मेरे साथ सोए, इस बात से तुम्हें नफरत है क्यों? उआ कहता है तुम इस बात को बीच में क्यों ला रहे हो? इस पर किंग कहता है क्यों नहीं, तुम और मैं। इस पर उआ चिल्लाते हुए कहता है तुम भूल जाओ कि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ था। इस पर किंग कहता है क्यों? क्योंकि ये मैं हूँ इसलिए तुम्हें सेम फीलिंग नहीं हो रही। इस पर वह सोचने लगता है और कहता है वो सब कुछ मेरी गलती थी, मेरी लापरवाही थी। किंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उआ कहता है क्या मैं बस तुमसे कुछ कह सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में फिर से मुझसे बात नहीं करोगे। और इतना कहकर वहाँ से उआ चला जाता है और किंग उआ को देखने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर उआ अपने घर जा रहा होता है और वो कार चलाते हुए जेड की बात को याद करता है, जहाँ जेड कहता है तुम्हें जल्दी कोई मिल जाएगा। फिर वो किंग की बात को याद करता है, किंग के साथ वाले नाइट को याद करता है और यहाँ पर वो सोचने लगता है। और यही सब बातें सोचते हुए वो अपने घर तक आ जाता है और अपने घर के पार्किंग एरिया में कार पार्क करते समय उसका ध्यान नहीं होता और वो ऑलमोस्ट किसी को हिट करने वाला होता है। तभी वो अचानक से ब्रेक मार देता है। सामने वाला आदमी कहता है तुम कार देख के चलाओ। इस पर उआ कहता है आई एम सॉरी और वहाँ से वो आदमी चला जाता है। फिर उआ अपनी कार पार्क करता है और तभी उसे अपनी कार से आवाज़ आती है। उआ कार के बाहर आकर देखता है कि उसकी कार डैमेज हो चुकी है और यहाँ पर उआ कार एजेंसी को कॉल करता है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।